खुद को इतनी तकलीफ क्यों दे रहे हो फरहान? जो तकलीफ मैंने अनमोल को दी है भाभी, उसके आगे मेरी तकलीफ कुछ भी नहीं। आज एक बात तो जाहिर हो गई है, जितनी शिद्दत से तुम अनमोल के साथ मोहब्बत करते हो, अनमोल को तुमसे इतनी मोहब्बत तो दूर की बात है, उसे तो तुम्हारी फिक्र तक नहीं है फरहान। अनमोल को हासिल करने के लिए तुमने जमीन आसमान एक कर दिया था, मगर वो अपनी बहन के नाम पर तुम्हारी खुशियां कुर्बान करती रही। और आज इस यकीन से पर्दा उठने के बाद तुमने अपने दिल के साथ साथ खुद को भी हर्ट कर लिया। मैंने खुद को सजा दी है भाभी, अनमोल पे हाथ उठाने के लिए, उसे तकलीफ पहुंचाने के लिए। मैं जाऊंगा, हिम्मत करके माफी मांगूंगा उससे। फरहान बेटा आओ नीचे चलो, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है, आ जाओ। फरहान बेटा मत परेशान हो, सब ठीक हो जाएगा। आओ मेरे पास बैठो। नहीं, मुझे नहीं बैठना। फरहान मैं अनमोल से जाकर माफी बात तो सुनो। अम्मी अगर इसे मालूम हो गया वो घर में नहीं तो कयामत आ जाएगी, रोकिए इसे। फरहान फरहान बेटा प्लीज अभी मत जाओ। हाँ इस वक्त मत जाओ, उसके पास बाद में चले जाना। मुझे जाना। वो घर पे नहीं है फरहान, घर पे नहीं है, और हमें नहीं पता वो कहाँ है। वो घर पर नहीं है और आप लोगों ने मुझे बताया तक नहीं। बेटा तुम खुद सदमे में थे ना, इसलिए। सदमे में था ना, मर तो नहीं गया था। वो घर पर नहीं और मैं यहाँ। फरहान मैं तलाश कर रहा हूँ उसे, पुलिस के पास भी गया था, रिपोर्ट दर्ज कराई, उसकी पिक्चर्स भी देकर आया हूँ। मिल जाएगी। नहीं, मैं खुद ढूंढूंगा उसे। मुझे माफी मांगनी है उससे। मैं खुद को सजा देना चाहता था, मगर उसने खुद को सजा दे दी। मैं ढूंढूंगा उसे। फरहान रुको, फरहान जाने दो उसको, वो अब नहीं रुकेगा। खाना छोड़ने से परेशानी कम नहीं हो जाती। हम श्योर अनमोल मिल जाएगी। तुमने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया, चलो थोड़ा सा खाना खा लो। मुझे भूख नहीं। खाना खा लो, फिर हम दोनों मिलकर अनमोल को ढूंढेंगे। अरे वाह, इनकी बहन सबको अजियत में डाल गई और आप यहाँ बैठे इनके चोंचलों को सर आंखों पर बिठा रहे। दुनिया में ना सही, लेकिन बीवी की नजरों में तरक्की जरूर पाओगे। अम्मी ये कोई टाइम थोड़ी है ऐसी बातें करने का। आप परेशान, 2 दिन से इसने खाना नहीं खाया। तुम्हारी बीवी का हाजमा खराब है, मेरी कही हुई सच्ची बातें इसे हजम नहीं होती, इसलिए भूख हड़ताल करके बैठी हुई है। मुझे बराह रास्त तो ये कुछ कह नहीं सकती, लेकिन तुम्हें भूख हड़ताल करके मुझे गलत साबित कर रही है। एक बात कहूं हमजा, तुम्हारी बीवी को मेरा बोलना पसंद ही नहीं, लेकिन मैं अब अपने घर में अपने मुंह को ताला लगाकर नहीं बैठ सकती। हद होती है एक चीज की। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि करूं क्या। माँ और बीवी के बीच में मेरी चक्की पिस रही है। घर आओ तो यही बातें हो रही होती, ऑफिस जाओ तो यही बातें दिमाग पे सवार रहती। अगर यही सब कुछ चलता रहा ना तो मेरा दिमाग फट जाएगा। हमजा आप तो ऐसी बातें ना कर, हम तो मेरा वाहिद सहारा है। अम्मी का मुंह बंद कराने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी। तुम्हारी बहन की हरकतों की वजह से घर में ही परेशानी बनी रहती है, उसका जो दिल आता है वो करती जाती है। मुझे समझ नहीं आता कि करूं क्या। कितनी बार उसकी हरकतों को हम लोग जस्टिफाई करते रहेंगे अम्मी के सामने, और कब तक चलता रहेगा ये।
निम्रा, तुम अनमोल चाची की पिक्स का क्या करोगी? अरे मैंने इंटरनेट पर डालूंगी और साथ में लिखूंगी कि हमारी अनमोल चाची जिसको भी नजर आए और जहाँ भी हो वो फौरन हमें इत्तला करे, फिर हम उन्हें बहुत सारे गिफ्ट देंगे। लेकिन हमारी अनमोल चाची कैसे मिलेंगी? अरे देखो, मैंने इनकी पिक्चर्स इंटरनेट पर डाल रही हूँ ना, ये जैसे ही वायरल होंगी ये सब तक पहुँच जाएंगी। सबके पास कैसे चली जाएंगी? मुझे भी अनमोल चाची ने सिखाया था। जैसे मेरी बनाई हुई पेंटिंग उन्होंने इंटरनेट पर डाली थी और वो मलेशिया तक पहुंच गई थी, ऐसे फिर मुझे प्रोग्राम में हिस्सा लेने का मौका मिल गया था। अगर अनमोल चाची मलेशिया में होंगी तो वहाँ से ढूंढ के भी हमारे पास पहुँचा देंगे। अरे मलेशिया कहाँ, दुनिया में जहाँ पर भी होंगी किसी को भी मिलेंगी वो फौरन हमारी अनमोल चाची को हम तक पहुँचा देंगे। जो भी हमारी अनमोल चाची को हम तक पहुँचाएगा मैं अपनी सारी पॉकेट मनी उसे दे दूंगा। अरे गुड आइडिया, मैं अभी लिख देती हूँ। इससे पहले कि तुम इस घर में फिर से वापसी के रास्ते बना लो, मैं वापसी का हर दरवाजा बंद कर दूंगी। मम्मी, मम्मी, ये देखिए मम्मी, मैंने अनमोल चाची की पिक्चर्स नेट पर वायरल कर दी हैं, अब वो जल्दी से मिल जाएंगी। ये तुमने क्या किया बेटा? कोई काम करने से पहले मुझसे पूछ तो लिया करो। मम्मी, मैंने तो सिर्फ उनकी पिक्चर डाली है ताकि सब उन्हें जल्दी से ढूंढें। आप नहीं चाहती कि वो जल्दी से घर वापस आ जाएं? एक तो अनमोल ने तुम दोनों को बदतमीज बना दिया। क्या सिखा के गई है तुम्हें? नहीं, वो हमें पेंटर बना कर गई हैं। आप बहुत बुरी हैं। दादो, मम्मी मुझे डांट रही हैं। मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने तो सिर्फ अनमोल चाची की पिक्चर नेट पर वायरल की है। बेटा हाँ, अरे क्या हो रहा है घर में? क्यों उसको डांट रही है? उसका क्या कसूर है? उसने तो अपनी अकल के हिसाब से सही काम किया है ना। मम्मी जी, ये तो बच्ची है, जमाने की ऊंच नीच को नहीं जानती। आप तो बड़ी हैं, कम से कम आप तो इसका साथ मत दें। इसने अनमोल की पिक्चर सोशल मीडिया पर डाल दी है। जमाने को पता चलेगा तो सोचिए कितनी बदनामी होगी हमारी। जमाने से अब क्या छुपाना? हमारे खानदान की बहुओं का नाम आज तक FIR में नहीं आया, और जब आप आ ही गए तो अनमोल को ढूंढने के लिए हर जगह ऐलान कराने में क्या हर्ज है? आओ बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया। अल्लाह नियतें देखता है। तुम्हारी आंटी बहुत जल्दी आ जाएंगी, देखना। अच्छा क्या सब हुई जो तुम मेरे कहने पर आ गए? नहीं फरहान, मैं तुम्हारे कहने पे नहीं आई, बल्कि अपने दिल के कहने पर आई हूँ। फरहान के हाथ में जो चोट लगी है वो सुनकर मुझे डर है कहीं वो अपने आप को मज़ीद नुकसान ना पहुँचा दे। चलो अच्छा किया कि तुमने अपने दिल की सुनी सबूई, वरना तुमने तो अपने दिल के दरवाजे बंद कर लिए थे। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि तुमने फरहान के लिए सोचा। वो अनमोल का कुछ पता चला? नहीं सबूई, उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा, ना ही उसने कोई राब्ता किया है। जो भी था, फरहान को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। सारी गलती फरहान की नहीं है सबूई, मेरी सास पे इसकी जिम्मे। फरहान जा रहा है, जाओ उसके साथ, उसे तुम्हारी जरूरत है। मैं फिर मिलती हूँ। फरहान, तुम क्या समझते हो कि तुम अकेले हो? मैं भी साथ चलूंगी अनमोल को तलाश करने के लिए। चलो चलो। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है अनमोल कहीं आस पास ही है। बस पलक झपकूंगा और नजर आ जाएगी मुझे।
जो लोग दिल में बसते हैं ना फरहान, उनसे मतलब यही ख्याल आता है कि वो पलक झपक के आपके सामने आ जाए बस। फरहान प्लीज, हम अनमोल को तलाश करने निकले, अपने आप को मजीद हर्ट मत करो। तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर अनमोल नहीं मिले ना तो शायद फिर कुछ हो जाए। निम्रा, ये तुम क्या कर रही हो? नजर नहीं आता, पेंटिंग कर रही हूँ। तुम्हें पता है अनमोल चाची मुझे जैसा जैसा बता कर गई थी मैं बिल्कुल वैसा ही बना रही हूँ। अनमोल चाची मुझसे वापस आकर पूछेंगी कि तुमने मेरे जाने के बाद क्या क्या किया, तो फिर मैं उन्हें ये सारी पेंटिंग दिखाऊंगी। पता नहीं अनमोल आंटी कब आएंगी। अनमोल आंटी ने मुझे प्लेन बनाना सिखाया था। ये देखो मैं कितना अच्छा प्लेन बनाता हूँ। और मैं इस पे लिखूंगा अनमोल चाची प्लीज कम बैक, वी आर मिसिंग यू। मैं ऐसे बहुत सारे प्लेन बना के छत से उड़ा दूंगा, कोई ना कोई तो अनमोल चाची के पास जरूर जाएगा। अगर तुम्हारे पास और पेपर है तो और बना लो, और उन पर भी यही लिखना। फरहान, ये तुम मुझे कहाँ ले आए? तो मेरे साथ कहाँ कहाँ भटकोगे सुबह? पहले मैंने सोचा तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा दूं। फरहान, हम दोनों अनमोल को तलाश कर रहे हैं और तुम मुझे वापस घर ड्रॉप कर रहे हो। सुबह ये मेरी परेशानी। मैं जानता हूँ तुमने मेरा बहुत साथ दिया, लेकिन मैं नहीं चाहता तुम्हारी इज्जत पे कोई हर्फ आए। हमारा जाना एक साथ यकीनन हमजा को पसंद नहीं आया होगा। और तुम अकेले यहाँ सड़कों पे भटकते रहोगे? शायद मेरी तड़प देखकर मेरा खुदा मुझे मिला दे अनमोल से। हाँ, वो फोन आया था अजान भाई का, कह रहे थे मामा बहुत परेशान हो रही हैं। तुम जाओ, जाकर तसल्ली दो, मैं अनमोल को ढूंढता हूँ। तुम अपना ख्याल रखना और मैं दुआ करूंगी कि तुम्हारी अनमोल तुम्हें जरूर मिल जाए। फरहान, मुझसे तुम्हारा ये हाल नहीं देखा जा रहा। अजान, फरहान को फोन करो, मुझे यकीन उसने परेशानी में कुछ नहीं खाया होगा। और बेटा तुम भी कुछ खा लो फिर चले जाना। अम्मी, किसकी नजर लगी इस घर को? एक एक करके खुशियां दूर होती चली जा रही और हम ये कौन फेंक रहे यार? मेरा बेटा, मैंने कितनी दफा आपसे कहा कि अंदर जाके हरकतें किया करो। क्या हो गया अजान, क्यों डांट रहे हो? अपना गुस्सा उस पे क्यों उतार रहे हो? इन्हीं के दम से तो इस घर में रौनक है, मत डांटा करो। अम्मी, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं मेरे, और ये लोग क्या है इन कागजात में? बेटा, ये कागज कहां से मिले आपको? अलमारी से। ऐसा क्या इन कागज में? मेडिकल रिपोर्ट्स अम्मी। मेडिकल रिपोर्ट किसकी? अनमोल ने तो, और हम उसे कितने गलत समझते रहे। क्या हुआ अजान भाई? क्या है इसमें? अनमोल ने अपनी ममता कुर्बान करके इस घर को आने वाली परेशानी से बचाया। हम उसे इस घर की खुशियों की कातिल समझ रहे थे अम्मी, वो गलत नहीं थी, गलत हम थे। उसका बेबी एबनॉर्मल था अम्मी, डाउन सिंड्रोम बेबी था, इसीलिए अबॉर्ट किया उसने। क्या? और सारा काम खुद सहती रही और हमें खबर भी नहीं होनी थी। हम जो उसका जुर्म समझते रहे वो तो कुर्बानी थी उसकी। फरहान, फरहान, जाने दे उसे अम्मी, दिल का बोझ सिर्फ आंसू हल्का कर सकते हैं। छोड़ दें उसे इसके हाल पे।